दोस्तों बैंकों के नए रूल्स आ गए हैं और इस रूल्स के मुताबिक अब आप एक साल में कितने अमाउंट का लेन देन कर सकते हैं या एक दिन में कितना जमा और निकासी कर सकते हैं, इसकी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल पोजर। दोस्तों अब अगर आप सेविंग अकाउंट में लेन देन या जमा निकासी करते हैं तो अब आप एक दिन यानी 24 घंटे में मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकते हैं। भले ही आपने दिन में 3 से 4 बार लेन देन क्यों ना किया हो, मगर टोटल अमाउंट 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। और अगर आप ये लिमिट क्रॉस करते हैं तो आपके पास नोटिस आ सकती है। अब यहीं पर दोस्तों अगर 1 ईयर की बात करें तो अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आप अपने सेविंग अकाउंट में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में यानी 1 साल के बीच में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकते हैं। यानी अगर आप पैसे जमा करते हैं तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आप 10 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं और इतना ही पैसा आप निकाल भी सकते हैं। और अगर आप इससे ज़्यादा का लेन देन करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर ऐसा करने पर आपको अपने पैसों का ब्यौरा देना पड़ेगा। दोस्तों जैसे आपके अकाउंट में कोई पैसा डालता है फिर आप उस पैसे को किसी दूसरे के अकाउंट में भेज देते हैं तो इस तरह से भी आपका टोटल लेन देन 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि ईडी द्वारा आजकल जगह जगह पर छापा मारा जा रहा है, संपत्तियां जब्त की जा रही हैं और लोगों को जेल भी भेजा जा रहा है। तो ऐसे में आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको ITR ज़रूर भरना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इनकम टैक्स से बचने के लिए ITR नहीं भरते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। दोस्तों अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में ये लिमिट अधिकतम 50 लाख रुपए तक कर दी गई है। आप 1 साल के अंदर 50 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकते हैं और इसकी काउंटिंग भी ठीक इसी तरीके से की जाएगी। तो वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, लेन देन करते हैं, तो आप 1 साल के अंदर क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकते हैं या 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। और अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश निकालते हैं तो आपके पास नोटिस आ सकता है और आपको उसका ब्यौरा देना पड़ सकता है कि आपने इतना पैसा निकाला तो किस काम से निकाला और इसे कहां पर इन्वेस्ट किया। और अगर आप शॉपिंग की बात करें तो आप 1 साल के भीतर अधिकतम 10 लाख तक की शॉपिंग क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं और इससे ज़्यादा की शॉपिंग करने पर आपके पास नोटिस आ सकती है और आपको उसका ब्यौरा भी देना पड़ सकता है। दोस्तों अब अगर आप अपना पैसा सेविंग करते हैं या पैसा बचाकर आप FD करते हैं तो अब उसकी भी लिमिट कर दी गई है। आप 1 वर्ष के भीतर मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक की FD कर सकते हैं और आप जो FD अब करेंगे उससे मिलने वाला इंटरेस्ट अब अगर 40,000 रुपये से ज़्यादा का होगा तो बैंकों द्वारा आपके उस पैसे से TDS भी काटा जाएगा। वहीं अगर आप सेविंग अकाउंट में ज़्यादा पैसे रखते हैं और आपके द्वारा जमा किए गए सेविंग अकाउंट के अमाउंट पर 10,000 रुपये से अधिक का ब्याज 1 वर्ष के भीतर बनता है तो अब बैंकों द्वारा उस अमाउंट से TDS भी काटा जाएगा। और अगर इस अमाउंट से 10,000 से कम का ब्याज बन रहा है फिर भी बैंक अगर आपसे TDS काट लेती है तो आप उस काट गए TDS अमाउंट को वापस ले सकते हैं 15G का फॉर्म भरकर। तो दोस्तों अब आपको अपना अकाउंट काफ़ी ध्यान से चलाना होगा और अननेसेसरी लेन देन को बंद करना पड़ेगा, जिससे आप भविष्य में होने वाली परेशानियों से बच सकें। तो दोस्तों ये था हमारा आज की वीडियो का विषय। पसंद आया हो तो एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।